की और प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाना प्रारंभ किया, मुक्ति का मार्ग बताना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं कि वरीयानीशते प्रश्नः कृतो लोकहितं आत्मविद सम्मदः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। हे राजा, एषते प्रश्नः वरीय कृतो लोकहितम, जो तुम्हारा प्रश्न है ना ये वरीय है, बड़ाई करने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये लोक हित के लिए है, संसार के हित के लिए है, विश्व के हित के लिए। और विश्व के हित के लिए कैसे है? बोले परीक्षित, तुमने प्रश्न किया है कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो इस दुनिया में जो भी मरेगा वो 7 दिन में ही मरता है। हर मरने वाला 7 दिन में ही मरेगा, कोई 8वें दिन नहीं मरता है। कैसे? बोले रविवार से शनिवार के बीच में ही सबको जाना है, चाहे रविवार होगा, चाहे सोम, चाहे मंगल, चाहे बुध, चाहे बृहस्पति, चाहे शुक्र, चाहे शनि, चाहे रवि, इसी में रहना, इसी में जाना है। तो 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजन परीक्षित, ये तुमने प्रश्न सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, बल्कि समाज के लिए किया है, विश्व के कल्याण के लिए किया है, पूरे संस्कार के लिए, संसार के लिए किया है। अपितु संसार ही नहीं, लोक हितम, तीनों लोगों के हित के लिए किया है तुमने ये कार्य, ये प्रश्न। एक और रहस्य की बात है जो संत बताया करते हैं कि जब सुखदेव जी ने भागवत प्रारंभ की, भागवत कथा बोलना प्रारंभ की, तो उन्होंने पहला शब्द बोला हुआ, पहला शब्द जब बताया वरीयानेश, तो उसमें पहला अक्षर है वा। वरीयानेश का पहला अक्षर वा है। इसका संकेत क्या है? बोले वकारम ब्रह्म बीजान, जो वकार है ये ब्रह्म बीज है। अच्छा, इनके अंदर से ब्रह्म बीज निकल रहा है, इसका मतलब बोले अंदर ब्रह्म भरा है। जिसके अंदर ब्रह्म होता है उसके बाहर भी ब्रह्म ही निकलता है, ब्रह्म वाक्य ही निकलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंदर ब्रह्म बीज भरा था, तो उन्होंने भी जब पहला श्लोक बोला श्री रामचरितमानस का, तो वो भी वाह से बोला कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगरदारो वंदे वाणी विनायको। है ना? वाह से बोलना प्रारंभ किए। ये भी, इनके भी मन में ब्रह्म भरे हैं, इनके भी हृदय में ब्रह्म भरे हैं, तभी पहला अक्षर वाह निकलता है। जिसके मन में जो होता है वो निकलेगा। अगर आपके मन में पाप भरा है तो आपकी बात में भी पाप रहता है। हाँ, आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी के प्रति छल रखते हैं, किसी के प्रति कपट रखते हैं, तो आपकी वाणी के माध्यम से भी दूसरे के लिए गलत ही निकलेगा। चुगलखोर जो होते हैं, जो चुगली करने की जिनकी आदत हो जाती है, वो इधर की बात उधर लगाते हैं, उधर की बात इधर लगा देते हैं। क्योंकि उनके मन में यही सब चलता रहता है। जिसके मन में, पेट में जो है वो तो निकलेगा ही।